नमस्कार। आज 43 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। 43 एजेंडा पे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी। उसी को नियमावली में संशोधन किया गया है। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है, और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा। उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का, या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा, और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षकों की। दूसरा यह प्रावधान था समाज कल्याण विभाग का। इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा, और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय होगा राज्य मद में होगा। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशाकर मद में वसूलता है, वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93,39,15,000 रुपये विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है, और इसमें 3 इसमें कुल 77 करोड़ 39,85,000 रुपये भारत सरकार दे रही है, और जो सेंटेज की राशि है 3,59,98,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपये इस पर व्यय होगा। नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। DA रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है ये पेंशन की राशि। इसी तरह ये बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत ही कम होंगे। ये सिस्टम वाले हैं, कुछ सिस्टम वाले हैं, और फिर कोई पंचम में है,
पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 455% किया गया है। तो पंचम और षष्ठम जो केंद्र वेतनमान है इनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ सेवाओं में अभी भी। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की धारा 1B है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है, 10 से 5 है। लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को भी कब से कब तक कार्य करेंगे फैक्ट्री, यह निर्णय विभाग को प्राधिकृत किया गया है। तो विभाग अब निर्णय ले सकेगा किसी के अनुरोध पर। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में अगर महिलाएं काम करना चाहिए तो जो कंपनी है वो डिपार्टमेंट को लिखेगी और डिपार्टमेंट को प्राधिकृत हो गया है कि वो कब और कैसे अलाउ करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, इसमें जो होटल संचालन है, जो विभिन्न राज्य में लीज पर होटल संचालन है, तो अब ये ब्रांडेड जो ग्रुप्स हैं, होटल ग्रुप्स हैं, उनके प्रबंधन और संचालन के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ये पूर्व में प्रावधान नहीं था, तो ये अलाउ किया गया है। होटल जितने होटल हैं उनके संचालन के लिए और विभिन्न होटल ग्रुप्स के साथ एग्रीमेंट कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग की बहुत सारी योजनाएं इस बार स्वीकृत हुई हैं। पहले है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 123 अदद विद्युत शक्ति उपकेंद्र की क्षमता विस्तार में 158 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये एक प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव जो है वो साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। इसमें 57 नंबर्स है, 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर के, 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता के और 23 नंबर के 10 MVA पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु 108 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 78 अदद के 33 KVA लाइन के रिकंडक्टरिंग हेतु 105 करोड़ 87 लाख रुपए व्यय होंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अंतर्गत 41 नंबर 33 KVA लाइन के निर्माण हेतु 171 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत हुई है। नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रस्ताव था जिसके अंदर पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 25 गांवों में 11,798 घरों में ऑफ ग्रिड से ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल 139 करोड़ 4 लाख रुपए की योजना स्वीकृत होगी। तो ये सब ऊर्जा विभाग की योजना है। आपको पता होगा ये मैसर्स कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है। ये अभी वर्तमान में ये NCLT के बाद ये डालमिया ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया था और इसके अब पुनर्वास जो डालमिया ग्रुप का जो सीमेंट प्लांट है रोहतास में, उसके पुनर्वास पैकेज को अब 5 साल से बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। यह संशोधन किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था जिसमें जो पॉलिटेक्निक है हस्तावा ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक है हस्तावा है, नालंदा में 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल और 300 बेडेड बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 50 करोड़ 85 लाख 11 हज़ार रुपये इसमें व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का कमला नदी पर निर्मित वियर के बराज में रूपांतरण कार्य जिसका प्राकृतिक राशि 642 करोड़ 64 लाख 37 हज़ार 642 करोड़ 64 लाख है। इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। ये पूर्व में 405 करोड़ 66 लाख था। सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत बागमती नदी पर ढेंग एवं कटंजा के समीप बाराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ 37 लाख इसमें व्यय होंगे। ये DPR बनाने का है। दूसरा DPR बनाने का है किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत DPR बनाया जाएगा। यह 20 करोड़ 15 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तीसरा ये है गंगा नदी के बाढ़ का पानी का दक्षिण बिहार के जलाशय मोरबे,
बासकुंड, अंजन, गरही, जलकुंड एवं अन्य स्थान पर ट्रांसफर के लिए 14 करोड़ 83 लाख रुपए का डीपीआर, ये भी डीपीआर का ही है, तो डीपीआर बनाने के लिए ये राशि स्वीकृत हुई है। नमामि गंगे का ही एक योजना है, मोतिहारी में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसमें 154 करोड़ 84 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मुंगेर में जिला अंतर्गत संग्रामपुर, मौजा, ददरी में 560 आवासन व क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार जो माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ही सहरसा जिला अंतर्गत मौजा, बसौना में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा में मध्य पिछड़ा के अंतर्गत किशनगंज जिला अंतर्गत 520 आवासन वाले पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण है। किशनगंज में 520 सीट का ये स्वीकृति दिया गया है। सर्किट हाउस का विस्तार का भी इस बार प्रस्ताव आया है। जो पुराने दो बिल्डिंग हैं, दो पुराने बिल्डिंग है और बीच में नया है, तो पुराने बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाने के लिए 34 करोड़ 26 लाख का योजना प्रस्ताव हुआ है, जो स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में इसमें दमदाहा पूर्णिया में +2 उच्च विद्यालय, अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय, मुगलिया पुरंदाहा प्रखंड सह अंचल दमदाहा जिला पूर्णिया में स्वीकृत किया गया है। इसमें 46 करोड़ 7 लाख 97 हज़ार इसमें व्यय होंगे। अनुसूचित इसी में अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रखंड सह अंचल कुचाईकोट जिला गोपालगंज में स्वीकृत हुआ है। इसमें 46 करोड़ 7 लाख 97 हज़ार इसमें व्यय होंगे। वर्तमान में जो CFMS का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2.0 जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक उसको एक्सटेंड किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग में जो सेवा संवर्ग है और राजपत्रित संवर्ग है, उसमें सेवा संपुष्टि कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस का प्रावधान नहीं किया गया था, उसी में संशोधन किया गया है। कोर्ट के भवन का कंस्ट्रक्शन है न्याय मंडल दरभंगा के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय का 9 पदों का सृजन है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन जो पूर्व में 6 पद थे, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इसको प्रत्यार्पण करके कुल 5 नए पदों परमानेंट पदों का सृजन हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 459 इसमें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद सृजित हुआ है। तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब राज्य में पदस्थापित होंगे, उनका पद सृजित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में स्थापना एवं प्रतिपद व्यय के अंतर्गत अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र राजेंद्र नगर के सुगम संचालन हेतु 18 पद को प्रत्यार्पित करके 72 नए पदों का सृजन किया गया है। ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं राजकमल न्यायिक दंडाधिकारी हैं द्वितीय श्रेणी जमुई, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के अनुशंसा पे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली हैं, ये विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल दमदाहा पूर्णिया है। ये 8/8/2021 से लापता थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका हैं, इनको 6/6/2016 से लगातार अनधिकृत रूप से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये बाकी सभी ये भूमि स्थानांतरण के हैं। इसमें 2 भूमि स्थानांतरण का है, जिसमें एक पशु चिकित्सा विद्यालय का और दूसरा ये एयरपोर्ट को ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है। एयरपोर्ट जो है ना पटना एयरपोर्ट, उसको जो टैक्सी वे है उसके लिए ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है। राजस्व अभिलेखों में स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो दर है 2500 से बढ़ा के 3563 किया गया है। और मुजफ्फरपुर में हाजीपुर सुगौली जो रेलवे लाइन बन रही है, उसमें एक रेलवे लाइन का जो ज़मीन है उसमें रेलवे और जल संसाधन विभाग में बदलाव हुआ है।
इसका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो कुल 43 एजेंडा पे आज निर्णय हुआ और मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। धन्यवाद।